हेलो बच्चों, वेलकम टू एडी टॉपर। माय नेम इज गगन और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स। इसके पहले एक वीडियो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बनाई थी जिसमें हमने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए देखते हैं हमारा 6th क्वेश्चन। इफ AD इज नॉट इक्वल टू BC, then prove that the equation a square plus b square x square plus 2ac plus bd x plus c square plus d square is equal to 0 has no real roots। ठीक है, एक कंडीशन यहां पर दी हुई है। वो कंडीशन ये है कि ac इज नॉट इक्वल टू AD इज नॉट इक्वल टू BC और ये जो इक्वेशन गिवन है इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, जब भी रियल रूट्स नहीं होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होती है। ठीक है, फॉर नो रियल रूट्स यहां पे हम मेंशन कर देंगे फॉर नो रियल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ठीक है, ये कंडीशन हम मेंशन कर देंगे साइड में। अब हम सॉल्व करेंगे। अब इस इक्वेशन में अगर हम a की वैल्यू निकालें तो जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो हमारा a है। ठीक है ना, यहां पे स्मॉल a स्क्वायर बी स्क्वायर पहले से दिए हैं तो इसलिए हमने इसको कैपिटल A लिखा है और जो x का कोएफिशिएंट है वो हमारा b है, तो ट्वाइस AC प्लस BD और जो कांस्टेंट पार्ट है वो है c, दैट इज c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है, अब रियल रूट्स नहीं है तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा हम चेक करते हैं। लेट अस सी। बी स्क्वायर मतलब ट्वाइस AC प्लस BD का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी क्या है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अभी हमने क्या किया है, बी स्क्वायर माइनस 4AC की वैल्यू लिखी है। इसको सिंप्लीफाई करके हम देखेंगे कि ये लेस देन 0 आनी चाहिए। ठीक है, तभी जाके ये प्रूव होगा। अब जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो यहां पे 2 का स्क्वायर आएगा 4 और यहां पे आएगा AC प्लस BD का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहां पर आएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो AC प्लस BD का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 ABCD। ठीक है, माइनस, अब ये 4 मल्टीप्लाई करके हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये होगा माइनस 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, अब इस ब्रैकेट में हम 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 8 ABCD। अब ये वाली चीज लिख देते हैं माइनस 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब आप एक चीज देखो, ये 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, ये वाला देखो 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर भी यहां से कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा है माइनस 4, पहले इसको लिख रहा हूं मैं, आपको बताऊंगा क्यों। माइनस 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर फिर माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये वाला प्लस 8 ABCD। ठीक है, ध्यान से देखो, माइनस 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर, यहां पे लिख लेते हैं माइनस 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर
इसके बाद था -4b²c² -4b²c² +8abcd, ठीक है, तो +8abcd। अब आप यहां पे देखो, ये जो वैल्यू हम निकाल रहे थे ये b² -4ac की निकाल रहे थे, ठीक है। अब एक चीज आप देखो, अगर यहां से हम -4 कॉमन निकाल लें, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, -4 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पे क्या बचेगा, यहां बचेगा a²d² प्लस b²c² -2abcd। सही है। अब आप जरा ऑब्जर्व करो, ये जो पार्ट है a²d² प्लस b²c² -2abcd, क्या इसे हम लिख सकते हैं कि ये ad माइनस bc का होल स्क्वायर है? ये ad माइनस bc का होल स्क्वायर है, सही है। अब एक चीज को ध्यान में रखो, क्वेश्चन में मेंशन था कि AD इज नॉट इक्वल टू BC। क्वेश्चन में गिवन था कि AD इज नॉट इक्वल टू BC। अब ये क्यों गिवन था? क्योंकि अगर AD और BC इक्वल होते तो यहां पर 0 बन जाता, तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, कोई मतलब ही नहीं बनता फिर। इसीलिए कंडीशन दी हुई है कि AD और BC इक्वल नहीं है। AD और BC इक्वल नहीं है, मतलब यहां पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। अब ये जो भी वैल्यू होगी AD माइनस BC की, उसको स्क्वायर किया जा रहा है, तो अल्टीमेटली AD माइनस BC का जो स्क्वायर है दैट विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। अब उस पॉजिटिव वैल्यू को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। तो यहां पर b² -4ac इज लेस देन 0। आप समझ गए मेरी बात, क्यों लेस देन 0 है? AD माइनस BC जो भी होगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, 0 नहीं होगा, इतना तो कंफर्म है, बिकॉज AD और BC इक्वल नहीं है। अब अगर इक्वल नहीं है तो या तो AD बड़ा होगा या तो BC बड़ा होगा, तो AD माइनस BC, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा। अब जो भी आए, पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, उसको हम स्क्वायर कर रहे हैं क्योंकि यहां पे होल स्क्वायर है, तो आफ्टर स्क्वायरिंग तो पॉजिटिव ही हो गया। अब AD माइनस BC का होल स्क्वायर पॉजिटिव है, उसको हमने -4 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट है वो तो नेगेटिव हो गया, तो b² -4ac लेस देन 0 हो गया। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। अब देखो, यही प्रूव करना था कि इस इक्वेशन के कोई रियल रूट नहीं है, और रियल रूट नहीं है ये कैसे प्रूव होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है, तो इट इज प्रूव्ड। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू फॉर k फॉर विच द इक्वेशन x² प्लस kx प्लस 64 इक्वल टू 0 एंड x² माइनस 8x प्लस k इक्वल टू 0 बोथ हैव रियल रूट्स। अब देखो यहां पे रियल रूट्स बोला गया है, तो रियल रूट्स दो केस में होते हैं, या तो रियल एंड डिस्टिंक्ट या तो रियल एंड इक्वल। कब कब होते हैं ये? जब b² -4ac की वैल्यू 0 होगी तो रियल एंड इक्वल, b² -4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो क्वेश्चन में बोल रहा है रियल रूट्स, ठीक है, तो फॉर रियल रूट्स b² -4ac should be greater than or equal to 0। अगर ये इक्वल टू 0 हुआ तो रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो दोनों केस में रियल तो बनेंगे। तो इस कंडीशन को हम ध्यान में रखेंगे। अब पहला इक्वेशन देखते हैं हम। पहला इक्वेशन है x² प्लस kx प्लस 64 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे b² माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहां पे आप देखो b क्या है, k, तो k² माइनस 4
ए क्या है 1 और सी क्या है 64, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब के स्क्वायर माइनस ये हो गया अपना 256 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो के स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 256, तो के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16। ठीक है, हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16। अब अगला इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0। यहां पे भी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। आप एक चीज का ध्यान रखना, ये दो सेपरेट इक्वेशंस है, तो बीच में एक लाइन खींच देना या आप उसको थोड़ा सा स्पेस दे करके नीचे सॉल्व करना। अब यहां पर b क्या है माइनस 8 स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर हो गया माइनस 8 स्क्वायर। नाउ माइनस 4 a क्या है यहां पे 1 और c क्या है k, तो माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा 64 माइनस 4k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 64 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4k। ठीक है, तो ये डिवाइड होगा तो 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। तो यहां पे जो k की वैल्यू आ रही है वो लेस देन और इक्वल टू 16 आ रही है, क्योंकि देखो 16 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k, मतलब k इज लेस देन और इक्वल टू 16, तो वही हमने लिख दिया। अब इन दोनों वैल्यूज को आप ध्यान से देखो, पहले इक्वेशन से k की वैल्यू या तो 16 होनी चाहिए या 16 से ज्यादा, दूसरे इक्वेशन से k की वैल्यू या तो 16 होनी चाहिए या तो 16 से कम। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो दोनों केसेस को सेटिस्फाई कर रही है 16 ऑब्वियसली, तो यहां पर हमारा आंसर होगा k इज इक्वल टू 16। k इज इक्वल टू 16 पे ये दोनों जो इक्वेशंस है उनके रियल रूट्स बनेंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ p for which the quadratic equation x square plus px plus 16 equal to 0 has equal roots। ठीक है, find the roots of the equation so obtained। ओके, तो पहले p की वैल्यू निकालनी है when x square plus px plus 16 equal to 0 has equal roots। तो equal roots में क्या होता है b square minus 4ac is 0। तो यहां पे हम लिख देंगे फॉर इक्वल रूट्स। अच्छा, जब भी इक्वल रूट्स लिखा है दैट मींस रियल एंड इक्वल। ठीक है, फॉर इक्वल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी 0। तो यहां पे b क्या है p स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16 शुड बी 0। तो ये क्या हो गया p स्क्वायर माइनस 64 इज 0, तो p स्क्वायर इज 64, therefore p is प्लस और माइनस 8। तो p के यहां पर दो वैल्यूज आ रहे हैं, एक प्लस 8 और एक माइनस 8। अब p की वैल्यू को पुट करके जो इक्वेशंस आएंगे उनको सॉल्व भी करना है। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट करते हैं p इज इक्वल टू 8। सो व्हेन p इज इक्वल टू 8, तो इक्वेशन क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मिड टर्म फैक्टराइज आप कर लोगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 16 इज 0। तो यहां पे x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 4, और यहां से 4 हमने कॉमन ले लिया, यहां से भी x प्लस 4, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आएगी -4, दोनों केस में -4 आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट सिचुएशन ये है कि जब p की वैल्यू -8 होगी, सो व्हेन p इज -8,
जब p माइनस 8 होगा तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो इसे हम ब्रेक करेंगे -4x में। तो यहां से हमने x कॉमन ले लिया, x माइनस 4, यहां से 4 ले लिया, x माइनस 4, सो x माइनस 4 कॉमन, और यहां से भी x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4,4। तो व्हेन p इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू आ रही है -4। जब p की वैल्यू -8 है तो x की वैल्यू आ रही है 4 and 4। ठीक है, चलिए, आई होप ये क्लियर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If -5 is a root of the quadratic equation 2x square plus px minus 5 is equal to 0, and the quadratic equation p into x square plus x plus k equal to 0 has equal roots, find the value of k। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कह रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन का एक रूट है -5। Since -5 is a root of 2x square plus px minus 15 equal to 0। अब -5 इसका रूट है, मतलब यहां x की जगह अगर हम -5 पुट करेंगे तो दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो 2 इंटू -5 स्क्वायर प्लस p इंटू -5 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान देना, ये p -5 नहीं होगा, ये p इंटू -5 है। तो -5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 ये हो गया 50, और ये हो गया -5p माइनस 15 इज 0। तो ये हो गया 35 माइनस 5p इज 0। और यहां से अगर हम 5 कॉमन ले लेते हैं तो 7 माइनस p इज 0। इसको आप ऐसा कर लो, 35 इज इक्वल टू 5p, सो 35/5 इज इक्वल टू p। तो p की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, p की वैल्यू 7 आ गई। अब p की वैल्यू 7 यहां पर सब्सटीट्यूट करो, पुट p इक्वल टू 7 इन p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस k इक्वल टू 0। p की वैल्यू 7 इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है, और फिर k की वैल्यू को फाइंड करना है व्हेन द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस px मतलब 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के रियल रूट्स हैं और इक्वल है ना। फॉर इक्वल रूट्स b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी 0। अब यहां पे b क्या है, 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a भी 7 है, और c क्या है, k, दिस इज 0। तो ये क्या हो गया, 49 माइनस 28k इज 0। सो 49 इज इक्वल टू 28k। तो 49/28 इज इक्वल टू k। तो आप देख सकते हो, ये 7 7 49, 7 4 28। तो यहाँ पे k की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 7/4। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। चलो, अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will the following quadratic equation k plus 1 x square minus 4kx plus 9 equal to 0 will have real and equal roots, also solve the equation। अब अगर आप देखो तो इक्वेशन है k plus 1 x square minus 4kx plus 9 equal to 0। अब यहां पे a की वैल्यू क्या है, जो x का कोएफिशिएंट, जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो a है ना, दैट इज k plus 1। और b क्या है, b होता है x का कोएफिशिएंट दैट इज -4k। c क्या है, c है यहां पे 9।
क्वेश्चन कह रहा है रियल एंड इक्वल रूट्स, सो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखो माइनस 4k का स्क्वायर ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मतलब k प्लस 1 इंटू सी का मतलब 9, दिस इज इक्वल टू 0। तो माइनस 4k का स्क्वायर क्या होगा 16k स्क्वायर। ठीक है, अब ये 9 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे माइनस 36 हो गया और साथ में k प्लस 1, तो ये हो गया 16k स्क्वायर माइनस 36k माइनस 36 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहां क्या बचेगा 4k स्क्वायर माइनस 9k माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम मिडिल टर्म से ब्रेकअप करें तो ये बनेगा 4k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 3k माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, 4k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 3k माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। यहां से अगर हम 4 कॉमन ले तो यहां बचेगा k माइनस 4k कॉमन ले लेते हैं हम, 4k कॉमन लेते हैं तो k माइनस 3 बचेगा यहां पे, और यहां से अगर हम 3 ले लें तो k माइनस 3 यहां से ही बच जाएगा। अब देखो k माइनस 3 हमने ले लिया कॉमन और यहां से आ गया 4k प्लस 3, तो या तो k माइनस 3 0 होगा या तो 4k प्लस 3 0 होगा। इसका मतलब इधर k इज इक्वल टू 3 और 4k इज माइनस 3 और k इज माइनस 3 बाई 4। तो या तो k की वैल्यू 3 है या तो k की वैल्यू माइनस 3 बाई 4 है। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है फॉर बोथ द केसेस। ठीक है, तो k प्लस 1 एक्स स्क्वायर इक्वेशन लिख देते हैं पहले, k प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, यही इक्वेशन है हमारा, k प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस 9 इक्वल टू 0। एक बार k 3 है, एक बार k माइनस 3 बाई 4 है। सो व्हेन k इज इक्वल टू 3, तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस k की वैल्यू 3 है ना, तो माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 4x स्क्वायर और इस माइनस 12x को ब्रेक करते हैं, माइनस 6x माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। यहां से अगर हम 2x कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा 2x माइनस 3, और यहां से अगर हम माइनस 3 कॉमन ले लें तो 2x माइनस 3 यहां पे भी बच जाएगा। तो ये हो गया 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3 दैट इज 0। सो x की वैल्यू क्या होगी 3/2। ठीक है, दोनों में सेम वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू 3/2। अब सेकेंड केस क्या है, व्हेन द वैल्यू ऑफ k इज माइनस 3/4। ठीक है, तो व्हेन k इज इक्वल टू माइनस 3/4, तो k की जगह ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस 3/4 प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 3/4 एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये बनेगा 1/4 एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये बन गया प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 इक्वल टू 0। इस पूरे इक्वेशन को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ठीक है, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 4 वी गेट दिस। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 12x को ब्रेक करेंगे, प्लस 6x में, तो x हमने कॉमन ले लिया, यहां से आ गया x प्लस 6, और यहां से 6 कॉमन ले लिया, x प्लस 6 यहां से भी आ गया, तो x प्लस 6 इज 0।
तो ये यहां से x की वैल्यू आ गई -6 एंड -6। ठीक है, तो k की दो वैल्यूज आई थी 3 और -3/4, उसको हमने सॉल्व करा। एक बार x की वैल्यू आई 3/2 3/2, एक बार x की वैल्यू आ रही है -6 एंड -6। तो स्टूडेंट्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, और ये सीरीज अगर आप पूरी देख लोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरे किसी टॉपिक की सीरीज लेकर आएंगे। सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू आर न्यू, एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। टिल देन टेक केयर।